हेलो डियर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड लेसन प्लान। तो सबसे पहले हम डाल देंगे दिनांक, कक्षा 8 से रिलेटेड है। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण मौलिक अधिकार, अवधि 15 मिनट, वादन तृतीय। विद्यालय का नाम, आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे। सामान्य उद्देश्य, छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में भावात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना, छात्रों को नागरिक कर्तव्यों से अवगत कराना, छात्रों में कर्तव्यों के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। इसके बाद आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। पहला ज्ञानात्मक, छात्र मौलिक अधिकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर विचार कर सकेंगे। दूसरा बोधात्मक, छात्र मौलिक अधिकार के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र मौलिक अधिकारों को व्यक्त कर सकेंगे। चौथा भावात्मक, छात्रों में मौलिक अधिकार से एकता का भाव उत्पन्न होगा। शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड होगा और आदि। इसके बाद आ जाएगा पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं मौलिक अधिकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। इसमें मिनिमम 5 क्वेश्चन होने चाहिए जो जिगजैग फॉर्म में होने चाहिए। तो हमारे प्रस्तावना प्रश्न है। पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे कि 26 जनवरी को। थर्ड क्वेश्चन, 26 जनवरी सन 1950 को क्या हुआ था? तो बच्चे आंसर करेंगे संविधान लागू हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ लिखे हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे मौलिक अधिकारों में। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो बच्चे उसमें अच्छे से आंसर नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम मौलिक अधिकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आ जाएगी। तो इसमें पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या शिक्षण बिंदु का। शिक्षण बिंदु में हम अपना प्रकरण लिखेंगे मौलिक अधिकार। उसके बाद आ जाएगा शिक्षण उद्देश्य। इसमें बच्चे मौलिक अधिकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण बिंदु, शिक्षण सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य व लास्ट कॉलम बनेगा मूल्यांकन का। तो हम देखते हैं अब छात्र अध्यापक क्रिया में सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, हमारे मौलिक अधिकार कहाँ लिखे गए हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे हमारे संविधान में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। इसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे। तो स्पष्टीकरण के समय हम ज्ञानात्मक का प्रयोग करेंगे और हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत द्वारा भारत के नागरिकों को आध्यात्मिक विकास के लिए दिए जाते हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था का एक विशेष अंग माना जाता है। मूल रूप से संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकार के 6 प्रकार निम्नलिखित हैं। तो हम 6 प्रकारों को बताएंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। उसके बाद जब हम अपना स्पष्टीकरण करेंगे तब छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, मौलिक अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? तो बच्चे आंसर करेंगे मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद में है। तो हम
जब हमने क्वेश्चन किए तो हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया, जब हमने स्पष्टीकरण दिया या व्याख्या करी तब हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया, और बीच में जब हमने अपना चार्ट दिखाया तब हमने प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया, और लास्ट में जब हमने फिर से क्वेश्चन किया तो फिर से प्रश्नोत्तर विधि आ गई। उसके बाद मैं आपको श्यामपट्ट कार्य दिखाती हूँ। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है। इसमें हमने लिखा है अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं मौलिक अधिकार। इनके प्रकार 6 हैं और इनकी सुरक्षा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। और जो हमने पढ़ाने के दरमियान चार्ट यूज़ किया था उसका मिनिएचर ये है, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को दिखाया गया है। उसके बाद जब हम अपना टॉपिक पढ़ा लेंगे तो हम बच्चों को सारांश देंगे। ऐसे अधिकार जो देश द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को दिए जाते हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है, ये 6 प्रकार के होते हैं। हम फिर से 6 प्रकारों को एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद बोधात्मक, जिसके अंतर्गत हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे व उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि वो मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है या वो कहाँ वर्णित है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 6 मौलिक अधिकारों को वर्णित कीजिए। इसमें बच्चे 6 टाइप्स के मौलिक अधिकार बताएंगे। इसके बाद लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। इसमें छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देता है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करता है। उसके बाद आ जाएगी पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेदों में वर्णित हैं। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे जो हम रोलर बोर्ड पर लिख के ले जाएंगे। पहला आ जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मौलिक अधिकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तीसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, या सही के सामने सही व गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला है समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसमें बच्चे जो भी साइन होगा वो करेंगे। हमारे संविधान में 9 मौलिक अधिकार हैं। इसके आगे जो बच्चों को आंसर लगेगा वो साइन करेंगे। थैंक यू।